दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडियन स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो एसआईपी की असली हकीकत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो गाइड हिंदी में। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हर इंडियन मिडिल क्लास इन्वेस्टर को परेशान कर रहा है। एक तरफ है हमारा अपना इंडियन स्टॉक मार्केट निफ्टी 50, जो देश की तरक्की की बुनियाद है। दूसरी तरफ है बिटकॉइन और क्रिप्टो, जिसने पिछले 5 सालों में दुनिया के सबसे बड़े रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। लोग पूछते हैं, भाई मैं 2000 की एसआईपी करूं या आज हम जबरदस्त इमोशन पर नहीं है, बल्कि 2020 के से 2025 के असली डाटा पर बात करेंगे। वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि आपके पोर्टफोलियो के लिए असली किंग कौन है। ठीक है, आज हम इसी बात करने वाले हैं। द पावर ऑफ निफ्टी 50, स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट। चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक से देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट देखिए। जब आप स्टॉक मार्केट में एसआईपी करते हैं तो आप देश की टॉप 50 कंपनी जैसे रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी में हिस्सेदारी बनाते हैं। वही 2020-25 का रिपोर्ट कार्ड, कोविड क्रैश 2020 में निफ्टी 7,500 तक गिरा, लेकिन साल के एंड तक इसने 15% का रिटर्न दे दिया। अब बात करें कौन से पिछले 5 सालों में निफ्टी ने लगभग 14 से 16% का सीजीआर कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट दिया है। वही बात करें फैक्टर स्टॉक की, रेगुलेटेड है, सेबी बैठा है आपके पैसों की हिफाजत के लिए। यहाँ लगभग 12.5% एलटीजी टैक्स है और 1,25,000 पर तक का पोर्टफोलियो टैक्स फ्री है। अगर आपको रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड बनाना है तो ये रास्ता सबसे सेफ और सुरक्षित है। वही बात करें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की। अब बात करते हैं वाइल्ड वेस्ट की, यानी क्रिप्टो एसआईपी। 2020 से 2025 तक बिटकॉइन ने जो किया वो किसी फिल्मी से कम नहीं है दोस्तों। इसका डाटा ऑफ रियलिटी देखते हैं। 2020 ने बिटकॉइन ने 300% रिटर्न दिया है। 2022 में इसका सबसे डार्क ईयर रहा। बिटकॉइन 64% नीचे गिरा। जितने लोगों ने लमसम या एक साथ अमाउंट पैसा लगाया था उनकी हालत ख़राब हो गई थी। एसआईपी का जादू। लेकिन दोस्तों, जिन ने एसआईपी जारी रखी उन्होंने $16,000 पर भी बिटकॉइन को ख़रीदा और $70,000 पर भी बिटकॉइन को ख़रीदा। उनका एवरेज कॉस्ट नीचे आ गया था। सावधानी भी है इसमें। क्रिप्टो में 30% फ्लैट टैक्स है और कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होता है। इसका मतलब अगर आपने कोई एक कॉइन में प्रॉफिट कमाया है और दूसरे में लॉस किया है तो आपको प्रॉफिट पूरा का पूरा टैक्स देना होगा। ये मार्केट 24/7 खुला रहता है, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है। वही बात करें साइड कंपैरिजन की। अब दोनों को एक साथ देखते हैं। अगर आपने 2020 में 2000 की एसआईपी स्टॉक में शुरू की होती तो आज आपका पोर्टफोलियो एक स्टेबल वेल्थ बन चुका होता, बिना किसी बड़े डर के। वही अगर आपने बिटकॉइन में एसआईपी की होती तो आपके रिटर्न शायद स्टॉक मार्केट से 3 गुना ज़्यादा होते। लेकिन आपने पिछले 5 सालों में
कम से कम 3 ऐसे क्रैश देखे होते जहां आपका पोर्टफोलियो 50% से ज़्यादा लाल दिख रहा होता। सबसे बड़ी सीख, स्टॉक आपको अमीर बनाए रखते हैं, लेकिन क्रिप्टो आपको जल्दी अमीर बना सकता है। मेक योर वेल्थ फास्ट। अगर आप गिरते मार्केट में टिके रहें तो हाइब्रिड स्ट्रेटजी फॉर 2026। तो फाइनल फैसला क्या है? मैं आपको एक विनिंग फार्मूला डाटा देता हूं जो मैं खुद फॉलो करता हूं दोस्तों। 80 से 90% पोर्टफोलियो इंडियन स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में रखिए। ये आपकी सेफ्टी नेट है, ये ध्यान रखिए। वही 10 से 20% पोर्टफोलियो सिर्फ क्रिप्टो SIP में, सिर्फ बिटकॉइन में या इथेरियम में ही रखें, किसी और कॉइन में डालिए मत। ये आपका बूस्टर डोज है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है, बल्कि चैन की नींद सोना भी होता है। क्रिप्टो को कभी भी आपने इमरजेंसी फंड के लिए सेट मत कीजिए। आपको क्या लगता है, क्या 2026 में बिटकॉइन $1,00,000 को टच करेगा या निफ्टी 50 30,000? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।